Hi friends, welcome to my channel Molly Lecture. Today we will solve exercise 7.2 of 10th class NCERT Maths. So let's start it. This is your question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है वो सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंड है। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको डिराइव करना भी अच्छे से बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, लेट कर लेते हैं, यही हमारे पॉइंट्स हैं -1, 7 एंड 4, -3। तो कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पर, ज़रूरी नहीं है सेंटर में होगा, कहीं भी हो सकता है। लेट पी कोई पॉइंट है जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, वो डिवाइड करता है ए बी लाइन को दो सेक्शन में किसी रेशियो में। यहाँ रेशियो गिवन है 2:3, वैसे रेशियो आपका होता है M1:M2। आप बोल सकते हो कई जगह आपको MN लिखा मिलेगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका x1 y1 होगा एंड दिस इज x2 एंड y2 होगा। सो हमें ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो गिवन होगा, कई बार हो सकता है कि ये कोऑर्डिनेट गिवन हो, रेशियो फाइंड करना हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा होगा। लेकिन मेन मतलब मोस्टली आपको स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से मिलती है कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। सो एक्स को फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लर्न करने के लिए ईजी तरीका है। जब x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो सिर्फ x आएगा, जब y के निकाल रहे हो सिर्फ y आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, m1 है तो x2 होगा, m2 है तो x1 होगा, ठीक है, और डिवाइड बाय इन दोनों का सम। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट निकालोगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्विंग इट। पहले मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें यही कहा है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है इन ज्वाइंस को। ये पॉइंट जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये A है -1 और 7, ये आपका B है 4 और -3। कोई पॉइंट है P x और y जो डिवाइड कर रहा है इन ज्वाइन को, पॉइंट जो ज्वाइन हो रहे हैं इनकी ज्वाइनिंग को कोई डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है। सो मान लेते हैं लेट Pxy बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। जो पॉइंट हमें रिक्वायर है वो आपका P है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। एंड लेट ही कर रहे हैं, लेट A -1 और 7 है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स के नाम नहीं गिवन है, वो हम लेट कर रहे हैं इसलिए हम ही यहाँ पर नाम देंगे ABC PQR, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है। एंड B आपका है 4, -3, ठीक है। और आपका M1:M2 जो गिवन है वो है 2:3। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला पुट करते हैं। Px ऑफ y हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके करेंगे। पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ m1 यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, सॉरी y1, ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज़ को ऐसे भी यहाँ पर एज्यूम करके दिखा सकते हो, या फिर अलग से आप दिखा भी सकते हो कि आपकी x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू आपके पास 7 है, y2 की वैल्यू आपके पास -3 है। इज इट क्लियर? अब सिर्फ हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी है। m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 पुट कर देते हैं। m1 आपका क्या है, 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई x2 आपका 4 है, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 आपका 3 है, 3 मल्टीप्लाई x1 इज -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। 8
-3 डिवाइड बाई 5, 5 बाई 5 इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेम। m1 आपका 2 है, y2 आपका -3 है, m2 आपका 3 है, y1 आपका 7 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक है, सो इट इज़ -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5। 21 आपका 3 से 21, 3 टू द 6, -6 है, 21 माइनस 6 करोगे दैट इज़ 15 बाई 5 एंड दैट इज़ 3। ठीक है, क्योंकि प्लस का था प्लस आएगा। सो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है और x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे। वी हैव सॉल्व्ड इट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इस तरह से भी दिखा सकते हो। देयरफॉर द coordinates of the point P are x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। इज इट क्लियर? ये इजी सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। व्हाट इज ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन का मतलब है किसी एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स के जो इसको ट्राइसेक्ट कर रही है। ये पूरी एक लाइन थी, अब ये 2 पॉइंट बीच में आए हैं जिसकी वजह से इसके 3 पार्ट्स बने। 2 पॉइंट्स आए हैं तभी 3 पार्ट्स बने, नहीं तो सिंगल एक लाइन थी। अगर मैं 1 पॉइंट लाती तो 2 पार्ट बनते, मैं 2 पॉइंट लाई हूँ तो कितने बने 3 पार्ट्स बने हैं। सो ट्राइसेक्शन। सो जो ये पॉइंट्स बने हैं, कोई भी नाम इनको दे दो, PQRS कुछ भी, तो ये पॉइंट्स हैं, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दोनों के, मान लो ये x1 y1 है, ये xy है, कुछ भी लगा लो। सो इनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इज दैट क्लियर? पहली बात ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको मैंने मान लिया कि ये a है, 4 -1 इसके कोऑर्डिनेट है, सेकंड b है -2, -3। अब इसको मुझे ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट मुझे चाहिएंगे, एक मैंने p लिया, एक मैंने q लिया। ठीक है, तो ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सारे इक्वल है। इक्वल है तो मतलब अगर ये पूरा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 1 होगा। अगर ये पूरा मान लो 6 होता तो ये क्या होता 2 2 2। ठीक है, लेकिन हम हमेशा फाइनल रेशियो लेते हैं, लाइक 1 1 2 2 को अगर मैं रेशियो में लिख दूँ, काटूंगी 2 1 2 1 2 1, तो भी 1:1 आना है। ठीक है, अगर 5:5 होता तो भी 5 बन जा 5 बन जा 5 बन जा, लास्ट में 1:1 ही आना है मेरे पास। सो मैं फाइनल रेशियो ही यहाँ पर हम हमेशा लेते हैं 1:1:1। ठीक है, इस रेशियो में हमने डिवाइड किया है। और ये इक्वल में क्यों आया है? क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब ही है ट्राइसेक्ट करना है किसी पॉइंट्स को, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने के लिए सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो AP है वो इक्वल है PQ के। ठीक है, और PQ इक्वल है QB के। तीनों सेक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे, 1:1:1 है। ठीक है, सो लेट A 4, -1 एंड B -2, -3 be the points of P and Q, then AP equals to PQ equals to QB। ठीक है, हमारे पास ये। अब हम इसको केस लेकर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं, एक बार हमें P की वैल्यू फाइंड करें, एक बार Q की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला हम 3 पॉइंट्स पर नहीं लगा सकते, 2 पॉइंट्स पर नहीं लगा सकते। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट और एक सिंगल पॉइंट जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, सो देखो केस 1, जब हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये A है, ये B है और P इनको डिवाइड कर रहा है P। ठीक है,
हमें ये पता है कि ए पी की वैल्यू क्या है, ए और पी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस जो है 1 है। पी से बी तक का डिस्टेंस कितना है 1 + 1 यानी 2। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि बीच में क्यू भी है, ठीक है। तो अगर क्यू नहीं होता तो ये 1 1 है, यानी पी से बी का डिस्टेंस कितना होता 2 होता। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पी है, पी पॉइंट है, वो हमारे ए और बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। हमें वैल्यू इसी तरह से फाइंड करनी होगी ए, पी और बी। एक टाइम पे हम सिर्फ इसको लेंगे, इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो ए से पी के बीच का डिस्टेंस 1 था, पी से बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, पी टू बी अगर जाते हैं तो 1 + 1 यानी 2 है। तो हम केस 1 में इस तरह से लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब देखो क्या है यहाँ पे, ये केस है तो P डिवाइड कर रहा है ए बी को, P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, पी आर, पी के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो m2x1 + m1x2 डिवाइड बाय m1 + m2, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो m1y2 + m2y1 डिवाइड बाय m1 + m2। इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो आप, नो इशू, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिखाऊंगी तो ये ना दिखा करके एक्स वाई की जगह मैं सीधा इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, पी के, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं, पी एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूले की जगह एक्स और वाई की जगह मैं फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर। m2 क्या है, नाउ दिस इज m1, दिस इज m2, मैं इसको चेंज करके ही लिख देती हूँ, m1x2 m2x1, ठीक है। ओके, m1 आपका क्या है 1 है, m2 क्या है 2 है, 1। नाउ ए के जो कोऑर्डिनेट्स है आपके वो क्या है, ए के आपके हैं 4, -1, ये है आपका -2, -3, ठीक है। सो m1 मल्टीप्लाई x2, दिस इज x2, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, m2 वैल्यू 2 है, 2 × 4 डिवाइड बाय 1 + 2, ठीक है। अब y वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कोमा लगा करके। m1 आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई -1, ये वैल्यू आपके पास -1 है, सो इट इज़ -1 प्लस m2 आपका 2 है, ठीक है। ओके, m1 1 मल्टीप्लाई -3 एंड 2 मल्टीप्लाई -1, 1 + 2, ये हो जाएगा -2 + 8 डिवाइड बाय 3, दिस इज -3 -2 डिवाइड बाय 3, इज इट क्लियर? नाउ इट्स 8 - 2 is 6, 6/3, 6/3, 3 1s 3 2, ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। दिस इज -5/3। सो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 एंड -5/3। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स ये हमारे आ गए हैं, ठीक है। यानी इस पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं क्यू के, तो उसके लिए हमें केस 2 लेना पड़ेगा। आई होप यू हैव रिटन दिस, आई हैव टू रब दिस। नाउ वी हैव केस 2। इन केस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट जो आपका था 4 - 1 और आपके पास बी पॉइंट था दैट इज -2, -3, ठीक है। इस बार हम पी ना लेकर के सिर्फ क्यू लेते हैं। पी यहाँ लाई कर रहा था, क्यू यहाँ लाई कर रहा था, सो क्यू,
ठीक है। Q से B की डिस्टेंस कितनी है? Q टू B इज 1. नाउ Q से A की डिस्टेंस कितनी है? वी हैव टू मेजर 1 + 1 दैट इज 2. जैसे हमने केस 1 में किया था, AP और PB लिया था, वहाँ पे हमारा जो रेशियो बन रहा था 1:2 बन रहा था, यहाँ रेशियो 2:1 बन रहा है। वहाँ हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, यहाँ हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से। सो वी राइट Q divides AB internally in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में, 2:1. देन द coordinates of Q are, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, m1/2 plus m2/1 divided by m1 plus m2. ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास देखो m1 क्या है, 2 है, m2 क्या है, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. क्लियर है? सो m1 क्या है? 2 है, 2 × x2 दैट इज -2 प्लस m2 इज 1, 1 × 4 डिवाइड बाय 2 + 1. इज इट क्लियर? नाउ m1 दैट इज 2 × y2 -3 प्लस m2 दैट इज 1 × y1 दैट इज -1 डिवाइड बाय 2 + 1. -4 + 4 divided by 3, then -6 - 1 divided by 3. So 4 - 4 0, divided by 3 it becomes 0, -7/3. तो हमारे जो Q के आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 0, -7/3, और P के कोऑर्डिनेट्स इससे पहले हम निकाल चुके हैं. So in last we will write that hence the points of trisection are P के आपके पॉइंट्स क्या है? 2, -5/3 and Q 0, -7/3. दिस इज योर आंसर. आई होप कंसेप्ट क्लियर है. ट्राइसेक्ट करना है, देन 2 केसेस में लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. आपका जो स्कूल ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप्ड है ABCD में. लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक से लाइन ड्रॉ की गई है चॉक पाउडर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. हर एक लाइन के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है. 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. एक साइड उसमें AD बनाई गई है, उस AD पर 100 फ्लावर पोट्स को रखा गया है 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे. यानी टोटल लेंथ जो AD की हो जाएगी वो 100 हो जाएगी. AD के बीच में रखा गया है 100 फ्लावर पॉट्स को 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे. सो AD की जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी. एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर में शो किया गया. आई विल शो यू फिगर लेटर. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. निहारिका सेकेंड लाइन पर रन करती है और कितना डिस्टेंस रन करती है? 1/4 ऑफ द AD. जो टोटल AD जो है उसका 1/4 पोर्शन और सेकेंड लाइन में रन करते हैं और एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है. उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD का 1/5 डिस्टेंस कवर कौन करता है? प्रीत कवर करती है और वो रन कर रही है 8th लाइन पर और पोस्ट करती है रेड फ्लैग. ठीक है, दोनों अलग अलग फ्लैग पोस्ट करती हैं.
सो हमें व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स ये बताना है, दोनों फ्लैग्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, उन दोनों के हाथ में जो फ्लैग है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब थर्ड केस हमारे पास है, रश्मि अगर होती और उसको अगर ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, जो लाइन इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन कर रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, यानी सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल बीचों बीच जो पार्टीशन होगा, ठीक है, बीचों बीच का मतलब 1:1 रेशियो होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी। सो अब हम इसकी फिगर देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप कि जो रीड किया है हमने उससे क्लियर हो। ये मैंने फिगर ड्रॉ की है, इस तरह की फिगर आपको बुक में गिवन है, ठीक है, ये ABCD रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आपका है, स्पोर्ट्स डे के एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड बनाया गया है स्कूल में, ठीक है, इसमें लाइंस ड्रॉ की गई हैं वाइट चॉक पाउडर से, हर एक का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर पे है। ये फ्लावर पोट्स रखे गए हैं AD पर, दिस इज़ A, दिस इज़ AD पर फ्लावर पोट्स रखे गए हैं, 100 रखे गए हैं, ये हमने थोड़े से यहाँ दिखाए हैं, 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं। इसका मतलब A से जो D की डिस्टेंस है दैट इज़ 100। इज दैट क्लियर। ए से डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि एक लड़की है निहारिका जो सेकंड लाइन पर रन करती है, सेकंड लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पर रन कर रही है कौन, निहारिका, ठीक है, यहाँ निहारिका रन कर रही है सेकंड लाइन पर, और वो यहाँ रेड कलर का सॉरी ग्रीन कलर का फ्लैग यहाँ करती है, और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD ऐसे लिखा जाएगा, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ AD, यानी 1/4 इंटू AD डिस्टेंस कवर करती है। 8th लाइन पर, दिस इज 8th लाइन, 8th लाइन पर रन कर रही है प्रीत, प्रीत रन कर रही है, प्रीत यहाँ पर रेड कलर का फ्लैग प्लॉट करती है, ठीक है, पोस्ट करती है यहाँ पर रेड कलर का फ्लैग, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD का मतलब क्या है 1/5 इंटू AD। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्लियरली फ्रॉम द फिगर मुझे क्या दिख रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका, निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/4 ऑफ AD, जिसका मतलब है 1/4 इंटू AD। AD की वैल्यू क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ से AD के बीच में 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं, ठीक है, और हर एक के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, हर एक के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 100 मीटर। सो इंटू 1/4 इंटू 100 दैट इज 4 टू जा 8 या 25, सीधा सीधा 25 हो जा, ठीक है, 25 हो गया। नाउ प्रीत ने जो डिस्टेंस का ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रीत इज 1/5 ऑफ AD, दैट इज 1/5 इंटू AD, 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। इज इट क्लियर। सो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस देखो, इसको थोड़ा ऊपर रखा है, इसको थोड़ा नीचे रखा है। अब कहता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लाइक ये इस पॉइंट पर है और ये इस पॉइंट पर है, और अगर मैं इन्हें मीट कर देती हूँ तो मुझे डिस्टेंस बताना होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मुझे बताना है। इज दैट क्लियर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने यूज़ किया था। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। लेकिन हमारे पास जो यहाँ निकल कर आई हैं टर्म्स वो एक एक निकली हैं, ठीक है, और वो किसको शो कर रही हैं, ये देखो, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो x एक्सिस को शो करता है, जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो y एक्सिस को शो करता है। ये बात क्लियर है। अब इसने कहा कि निहारिका ने 1/4 ऑफ AD चला है, AD तो क्या है वर्टिकल है, ठीक है, AD हमारा वर्टिकल है। सो जो ये वैल्यूज़ आई हैं हमारी 25 और 20, ये क्या आई है वर्टिकल, यानी y की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, y हमारे पास आया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो निहारिका है वो कौन सी लाइन पर रन कर रही है, सेकंड लाइन पर रन कर रही है। सो x एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई 2, और y एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, ये कितना आया इसकी वैल्यू 25 आई, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 225। इज दैट क्लियर। x एक्सिस पर ये
2 सेकेंड लाइन पर चल रही है, एक्स एक्सिस पर 2 मार्क है और ये ऐसे कितना चलिए 25 तक चलिए, ठीक है। इसी तरह से प्रीत जो है वो 8th लाइन पर है, तो एक्स एक्सिस की तरफ से वो क्या हो जाएगी 8 वैल्यू, और जो उसकी वैल्यू y के अकॉर्डिंग आई है दैट इज़ 20 मीटर तक गई है, 24 कह सकते हैं फ्लावर पोर्ट तक गई है। सो इधर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और 20। सो ये वैल्यूज़ हम पुट करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू राइट इट प्रॉपरली। हाउ वी हैव टू राइट पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग की पोजीशन पहले बताएंगे। ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय, किसने पोस्ट किया था ग्रीन फ्लैग, निहारिका ने। निहारिका इक्वल्स टू 2,25। एग्जाम में हमें इसी तरह से लिखना है, पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत इक्वल्स टू 8,20। इज इट क्लियर? सो अब हम इन पॉइंट्स को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। ABCD तो आपके ग्राउंड का नाम है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। लेट्स P&Q हम नाम दे देते हैं, या फिर N और P भी दे सकते हैं, निहारिका और प्रीत के अकॉर्डिंग कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सो हम डिस्टेंस फाइंड करना है PQ के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन PQ के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 एज्यूम कर लो, इसको x2 y2। इज दैट क्लियर? सो 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। क्लियर है? 8 माइनस 2 इज 6 स्क्वायर प्लस minus 5 square, 25 minus 20 is 5 and minus, so it is 36 plus 25, that is 161। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 3 और 2 5 प्लस 1 6, 61, 6 6 36, 5 5 25। इज दैट क्लियर? सो अंडर ये डिस्टेंस जो आया PQ के बीच में वो आया 61। उसके बाद रश्मि, अब रश्मि है कोई जो बिल्कुल इनके बीचों बीच फ्लैग पोस्ट करती है, ठीक है, बीचों बीच फ्लैग पोस्ट करेगी, ठीक है। सो ये सेकंड लाइन पर है, ये 8 पर है, इनके बीचों बीच अराउंड हेयर होगा, ठीक है। सो कोई भी पॉइंट मैं ले लेती हूँ, उसको R, रश्मि है R ही मैं मान लेती हूँ, ठीक है। सो रश्मि यहाँ पर पोस्ट करेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मैं x और y एज्यूम कर लेती हूँ। अब ये कहा बिल्कुल बीचों बीच है तो मतलब इक्वल पार्टीशन होगा, यानी जो आपका PR होगा वो इक्वल होगा RQ के, ठीक है। यानी जो रेशियो होगा 1:1 होगा, बिल्कुल कुछ भी हो। यहीं से देख लो 2 से 8 आ रहा है। सो इनके बीच में कितना टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर्स का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मीटर, और इसको डिवाइड करूँ 3 इधर 3 इधर, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 मीटर का हो जाएगा, 3:3, 3 बन जा। सो रेशियो जो बनेगा आपका 1:1 बनेगा, 1:1 ही बनेगा, ठीक है, 1:1 बनेगा। सो रेशियो कितना बना 1:1। सो जो M1 M2 होता है आपका 1 1 आ गया। ये आपका R है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। लेट R बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। ये रश्मि ने पोस्ट किया है आपका जो ब्लू फ्लैग, वो पोस्ट किया जिसने रश्मि। कहाँ पोस्ट किया? इन द हाफ वे ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है, क्योंकि हमने लाइन क्या मानी थी, हमारी लाइन इस तरह से पोस्ट की गई है, PQ है जो पहले वाले हमारे हैं, जिसकी वैल्यू 225 थी, ये आपका 8 और 20 था, और रश्मि ने बीच में पोस्ट किया, इसका मतलब रेशियो 1:1 होगा। बिल्कुल बीचों बीच पोस्ट करेगी तो आधा इधर रह जाएगा, आधा इधर। सो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, इक्वल का मतलब है 1:1,
ठीक है, याद रहेगा एक्स वाई। नाउ यहाँ पे हमें पुट करना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट ये आएगा यानी एक्स वाला, वाई वाला कैसे आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। m आपका 1 है, x2 8 है, सो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 1। सो 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 25, 1 प्लस 1, 8 प्लस 2 बाय 2 एंड 20 प्लस 25 बाय 2। ठीक है, 10 बाय 2, 45 बाय 2 से ये आ गया आपका 5, 45/2। इसको आप डेसिमल में भी ला सकते हो, 22.5 ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक तरीका और है इसको फाइंड करना है। यहाँ हमने देखा, देखो सीधा सीधा x और y की वैल्यू, सीधा सीधा x1 x2 ऐड हो रहे हैं क्योंकि 1 है। तो अगर आपके रेशियोज सेम होते हैं, जब भी आपके रेशियोज सेम होते हैं और मिड पॉइंट आपको निकालना होता है, ये तभी लगेगा जब आपके जो रेशियोज हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, मिड पॉइंट आपको निकालना हो। तो सीधा सीधा आप कर सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओनली एक केस में, जब आपके रेशियोज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तब आप सिर्फ मिड पॉइंट, क्योंकि रेशियो सिमिलर है मतलब वो बिल्कुल बीचों बीच काट रहा है, तो ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने अब तक ये वाला पढ़ा था इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। सो इसको हम लिख के कैसे दिखाएंगे, देन द blue flag posted on the 5th line। 5th लाइन क्यों बोला, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर 5 आई है हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है, 5, यहाँ पोस्ट होगा 5th लाइन अबोव एट 22.5। अबोव क्यों लिखा, ये 5th लाइन पर 22.5 पोजीशन पर 22.5। ठीक है, 25 से नीचे है, 20 से ऊपर है, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट्स आए। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ठीक है, ये अब तक जो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सेक्शन फार्मूला कराया तो मैंने आपको बताया था, सेक्शन फार्मूला में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है सेंटर में जो इनको 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, दैट इज m1 m2, mn भी ले सकते हो, कोई भी रेशियो आप मान सकते हो। अब तक हम क्या कर रहे थे, इस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। x1 y1 आपको गिवन थे, x2 y2 भी आपको गिवन थे, m1 और m2 का रेशियो भी कुछ ना कुछ गिवन था, 2:3, 1:4, कुछ भी आपको गिवन था। हम p ऑफ x y फाइंड कर रहे थे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे। इस बार क्वेश्चन क्या है, मैंने सेक्शन फार्मूला बताया, तब बताया भी था कि कई बार हो सकता है आपसे रेशियो पूछे, कई बार हो सकता है आपसे ये वैल्यू पूछे। ठीक है, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, हो सकता है ये भी वैल्यू पूछ ले, हो सकता है ये भी वैल्यू पूछ ले, बाकी सारी चीज़ें दे करके। ठीक है, सो इस केस में हमसे ये पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज -1, 6 गिवन है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज -3, 10 वो a है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो b है, दैट इज 6, -8
और जो सेंटर पॉइंट है P जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट इज़ -1,6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा सीधा m1 m2 मान करके इसको सॉल्व करूं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक आपको m1 की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, एक आपको m2 के लिए वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, दो वेरिएबल हो जाएंगे। एक आपके बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसमें हमेशा वन वेरिएबल को लेकर सॉल्व करके दिखाया, दैट इज़ k/1। वन वेरिएबल लेने से क्या होता है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। हम यह दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको जो भी ईजी लगे आप उस वे से सॉल्व कर लेना, मैं आपको दोनों वेज बताऊंगी। ठीक है, सो लेट p -1,6 divide the line joining a -3, 10 and b 6, -8 in the रेशियो, जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हम यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज इन द रेशियो k/1। ठीक है, रेशियो k/1 में कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम k/1, ठीक है, सो k/1 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारी p वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला लगता है हम उसी तरह से लिखेंगे, देन द, और अगर रेशियो आपका k/1 होता है, देखो a आपको गिवन है, b आपको गिवन है, p के कोऑर्डिनेट गिवन है, p के कोऑर्डिनेट जब गिवन है तो आपको ये चीज़ गिवन नहीं है, रेशियो गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैंने रेशियो ले लिया k/1 तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि k और 1 तो मैंने एज्यूम किया है, तो रेशियो जब k/1 होगा तो p के जब उस टाइम पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें नहीं पता है, और अगर कोऑर्डिनेट गिवन है उस टाइम पे रेशियो क्या है हमें वो नहीं पता है। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो है, सो देन द कोऑर्डिनेट, सो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो इस टाइम पे जब रेशियो k है तो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो p के क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। एक बार फिर से बता देती हूँ, a की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है। ठीक है, a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो कोई पॉइंट है इनको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हमें गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट गिवन है p के। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया कि कोऑर्डिनेट जो उसके रेशियो है वो k/1 है, लेकिन जब मैंने जो रेशियो एज्यूम किए हैं k/1 तो p के कोऑर्डिनेट ये होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, सो k/1 के अकॉर्डिंग मैं p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूँगी, अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो सेक्शन फॉर्मूला उसको यूज़ करके। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, m1 क्या है k है, x2 क्या है, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर सकें, जिससे हमारे पास k और 1 की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 6k -3, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से बाय k+1, यहाँ पर हो जाएगा -8k + 10 डिवाइड बाय k+1। ठीक है, अब हमारे पास p के दो कोऑर्डिनेट है, एक जो हमने k/1 माना उससे, एक जो गिवन है वो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर गिवन p/-1, -1,6। अब आपके पास ये वन वेरिएबल क्वेश्चन है, सिर्फ k है, या तो आप इसको 1 के इक्वल रख के वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लो, या इसको 6 के इक्वल पुट करके किसी भी एक से निकाल सकते हैं। सो हम इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, 6k
-3 डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये p के x की वैल्यू है, ये x होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो p का x यहाँ ये है और यहाँ ये है, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर दिया, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 6k -3 -1 इंटू के प्लस 1, 6k -3 -k -1, ठीक है, k को इधर ले आते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, सो k इधर आके प्लस हो जाएगा, 6k प्लस k -1 प्लस 3, 7k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2/7, k की वैल्यू इससे क्या आई है 2/7, y से भी फाइंड करके देख लेते हैं, -8k प्लस 10 बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8k प्लस 10, 6k प्लस 6, -8k -6k इक्वल्स टू 6 माइनस 10, -14k इक्वल्स टू -4, k इक्वल्स टू 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा, k की वैल्यू यहाँ से भी 2/7 आई है, यहाँ से भी 2/7 आई है, आप k की वैल्यू यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो। सो अब देखो k के रेशियो क्या था, रेशियो था k इज़ टू 1, k की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज़ 2/7, 2/7 इज़ टू 1, जो डिनोमिनेटर है वो इधर चला जाएगा, सो 2 इज़ टू 1 इंटू 7, सो जो आपका रेशियो आया वो आ गया है 2:7 आ गया, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है 1 वेरिएबल में, जो बुक में एग्जांपल्स की गिवन उसके अकॉर्डिंग k/1 यूज़ करके। अब हम यहाँ पर m1 m2 यूज़ करके सॉल्व करेंगे इसको। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। जब हमारा रेशियो ये रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1, सो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। सो m1 इंटू 6 आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जिसको हमने a और p माना था, एज्यूम किया था, वही सेम वैल्यूज हम यहाँ ले रहे हैं, प्लस m2, दिस इज a, दिस वाज b, m2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये वैल्यू होगी। और आपके पास जो रेशियो गिवन है जो यहाँ पे किसके इक्वल है, दैट्स इक्वल्स टू -1 ये है, ओके, सो 6m1 प्लस ये माइनस हो जाएगा -3m2 इक्वल्स टू -m1 -m2, ये दोनों उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब m1 वाली एक्सरसाइज एक साइड रख देते हैं, 6m1 प्लस m1 इक्वल्स टू -m2, और ये हो जाएगा -m1 -m2 से ये उधर जाके प्लस 3m2 हो जाएगा, ठीक है, 7m1 इक्वल्स टू ये बन गया 2m2, ठीक है। अब m1 को यहीं रखो, m2 को नीचे ले आओ, 2 को यहीं रखो, 7 को नीचे ले आओ, ठीक है, सो m1 की वैल्यू 2 आ गई, m2 की वैल्यू 7, सेम वैल्यू हमारी पहले भी आई थी, k और 1 से निकाली थी, 2:7 ही वहाँ आया था, m1 रेशियो m2, ठीक है, सो m1 रेशियो m2 आपका बन गया 2:7। सो आप इसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो सिमिलर, या फिर बुक में जैसे गिवन है k/1 का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, दोनों सिमिलर है, कोई भी नहीं है, बस हमें रेशियो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, जो डिवाइड जो हम एक्स वाई निकालते हैं, x गिवन है, x की वैल्यू पुट करके निकालो या y की, किसी भी एक का यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप क्लियर है, फिर भी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1 - 5 and b -4, 5 is divided by the x-axis, x-axis पे डिवाइड है। also find the coordinates of the point of division, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है। यहाँ हमें a गिवन है 1, -5, b गिवन है -4, 5, ठीक है, जो पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है, लाइक p पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, लेकिन ये बताया है कि वो आपको यहाँ पर डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पर। उसके बाद जो रेशियो है वो भी गिवन नहीं है, या तो हम k/1 लेकर उसको सॉल्व करें,
या फिर m1:m2 लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो, अगर ये हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो, ए जो है वो प्लॉट करना है 1 और -5, यानी 1 पॉजिटिव -5 वाई नेगेटिव, यहाँ होगा, ठीक है। जो बी है दैट इज -4 एंड 5, यानी x की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू +5 है। सो ये क्रॉस यहाँ होगी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मीट करती हूँ, ठीक है, if I will meet these points like this, देखो, अब जो हमने ये पॉइंट निकाला दैट इज 1 -5, ये आपका ए पॉइंट था, दिस इज बी, -4, 5। अब ये एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है, सो ये पॉइंट लेट पी है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, और ये लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज k:1 में कर रहा है, ये k है, ये 1 है, ठीक है। सो इस पे k:1 में डिवाइड कर रहा है, सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो रेशियो है वो फाइंड करना है, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इज दैट क्लियर? सो जो ये p है, अब देखो ये हमें गिवन है कि ये x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस पर। x एक्सिस का मतलब है कि जो x के कोऑर्डिनेट होंगे लाइक 0 1 2 3 4 -1 -2, जो y होता है वो x एक्सिस पर 0 होता है। मैंने पहले भी समझाया है, पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, और अगर कोई पॉइंट y पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करता है, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। कैसे? ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। अब इससे मैं ऊपर बढ़ रही हूँ तो सिर्फ y बढ़ रहा है, लेकिन x नहीं बढ़ रहा है, x तो इधर बढ़ेगा। जब दोनों बढ़ते हैं तो इस तरह से पॉइंट हम असाइन करते हैं, पॉइंट इस तरह से, ठीक है। जब दोनों बढ़ते हैं, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर, यानी x इधर बढ़ रहा है और y के लिए हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं, y वाली लाइन पे कुछ आ रहा है, तो x तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस पर पॉइंट पर x क्या होता है? 0। अब आती है x एक्सिस की बात। x एक्सिस पर मैं या तो लेफ्ट में जा रही हूँ या राइट में जा रही हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही, तो y की कोई वैल्यू है ही नहीं, y तो 0 ही था, ओरिजिन है ये, ओरिजिन पर दोनों वैल्यू 0 होती है। इधर बढ़ रही हूँ तो x बढ़ रहा है, इधर बढ़ रही हूँ तो x, ठीक है, माइनस में जा रहा है, लेकिन y की वैल्यू ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। सो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर सकते हैं x और 0। y क्या है? 0। x की वैल्यू अभी हमें कंफर्म नहीं है क्या है, सो x की वैल्यू हम सिर्फ x ले लेंगे और y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट द required ratio be k:1, then the coordinates of point p के पॉइंट्स क्या आएंगे हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला दैट इज m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे p के। m2x1 प्लस m1 y2 m2 y1 m1। क्वेश्चन में फॉर्मूला बताना जरूरी है, फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं एक्चुअली आपको ना, प्रॉपरली सॉल्व ना भी कर पाओ, लेकिन फॉर्मूला लिखा है तो उससे सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो देखो, अब m1 क्या था? k, यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ से k है, सो वी विल राइट k। x2 क्या है? -4, सो -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस, ये भी 1 है, x1 1 है, m1 m2 x1 y1 x2 y2, ठीक है, बाय k प्लस 1, एक ही आ गया। दूसरा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
-4k + 1 k + 1 5k - 5 डिवाइड बाय k + 1। ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, आप x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स। सो p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने x और 0 एज्यूम किए। ठीक है, सो देखो हमें x और y दोनों की वैल्यू, x और k दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको x के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, -4k + 1 बाय k + 1 इक्वल्स टू x। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे बट पॉइंट p इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर x एक्सिस पर है तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हो जाएंगे, जो y होगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। वैसे तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने ये फाइंड किए हैं विद सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन गिवन है कि p x एक्सिस पर है तो p का कोऑर्डिनेट x और 0 होंगे। सो 5k - 5 बाय k + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, 0 हो जाएगा। 5k - 5 इक्वल्स टू 0, 5k इक्वल्स टू 5 प्लस का हो जाएगा k इक्वल्स टू 5/5। k की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ पुट करके, k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। -4 × 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, -4 + 1/2, ये बन जाएगा -3/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो अब हमें दोनों चीज़ें यहाँ से पता चल गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर -3/2 एंड 0। x पर वो जो यहाँ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3/2, या आप इसको कह सकते हो -1.50। डिवाइड करोगे तो 1.5, देखो 1 से थोड़ा आगे था और 2 के यानी लगभग बीच में ही आएगा प्रॉपर जब आप इसको करोगे इस तरह से। k की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। रेशियो हमारे पास क्या था, k:1 था, k की वैल्यू 1 पुट कर दी, सो रेशियो आ गया। देयरफॉर रेशियो इज दिस। अब यहाँ पे अगर मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड करती, x से मल्टीप्लाई करती, कुछ भी करती, तो वैल्यू तो फाइंड होती ही नहीं, इसलिए मैंने पहले 0 के इक्वल पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर ली, ताकि k को यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकें। सो ये इजी सा क्वेश्चन था आपका, आई होप क्लियर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। ठीक है, यही चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके जो रेशियो हैं वो आपके आ गए हैं -1.5 और 0, और वैसे आपके रेशियोज आ गए 1:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यहाँ पर लिया गया है, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में ही लेना है इनको हमें। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो आई एम नेमिंग इट लाइक A, B, C, D। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज A, दैट इज 1, 2। सो इसने कहा है हमें इसको ऑर्डर में लेना है, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि एक ही सीक्वेंस में चलेंगे, लाइक A, B, C, D। ठीक है, आप यहाँ सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते कि इसको आपने यहाँ A ले लिया, सेकंड वाले को आप यहाँ C में डाल रहे हो या D में डाल रहे हो, नहीं, इसी सीक्वेंस में आपको लेना पड़ेगा पैरेललोग्राम। जहाँ से भी स्टार्ट करो आप, A यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी, लेकिन उसी सीक्वेंस में, उस सर्कल में ही चलेगा, साइकिल चलेगी। ठीक है, सो B के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज 4y, C इज x 6 एंड D इज 3 and 5। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं इस पैरेललोग्राम के। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर हम ना तो डिस्टेंस फार्मूला से ये प्रूव कर सकते हैं, ना ही सेक्शन फार्मूला से ये प्रूव कर सकते हैं पैरेलल वाला कंसेप्ट। सो हम दो कंसेप्ट लेकर चलेंगे। एक तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर ये काटेंगे, लाइक
ए बी सी पी क्यू ओ, कुछ भी, मोस्टली ओ हम लेते हैं, ओ पॉइंट पर अगर ये काटेंगे, सो जो ए ओ होगा वो इक्वल होगा ओ सी के, जो डी ओ होगा वो इक्वल होगा ओ बी के, ठीक है। सो ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है, ये इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। वाई? सिंस द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट यह मैंने मान लिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ऑफ डायगोनल आपका क्या है, ए सी एंड बी डी ऑल्सो डिवाइड्स द डायगोनल, वो डायगोनल्स को डिवाइड करेंगे और वो डिवीज़न क्या होगी वो मैंने लिख दी है, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा, ठीक है। सो हम ये सेकेंड वाला कंसेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व कर, दोनों कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इनकी लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। सो हम पहले डायगोनल ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ओ इज़ द मिड पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वली पार्ट। जब वो इक्वल डिवाइड कब होता है, जब कोई भी पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तभी तो इक्वल होंगे, ये दोनों 1:1 रेशियो में होंगे। इक्वल डिवाइड कब करेगा, जब वो मिड पॉइंट होगा। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको जब हमने सेक्शन फार्मूला किया था कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो अगर हम AC का देखें, ठीक है, इन द केस ऑफ AC, जब इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का अगर मिड पॉइंट है आपका O, तो उस केस में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे O के, वो क्या होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इस तरह से फाइंड करेंगे। सो x1 क्या है, AC, बात कर रहे हैं हम AC की। जब आपका O AC का मिड पॉइंट है तो उस केस में O के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। सो ये x1 y1, ये x2 y2 होगा, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, y आपका है 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो आपके O के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड दैट इज 8 बाई 2, जिसका मतलब है 4, 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 4। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं O के, किस केस में, जब O आपका मिड पॉइंट था AC का, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, जब वो BD का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब वो BD का मिड पॉइंट है, BD डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट O है, तो उस केस में O के आपके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वही x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई, सो इस केस में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। सो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये बन गया आपका 7 बाई 2 कोमा 5 प्लस y बाई 2। अब एक ही पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये पॉइंट तो क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। BD का भी कोऑर्डिनेट है और उसमें भी है, सिंस बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट O, सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं O के, ठीक है। सो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। सो दिस इज 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल हो जाएगा 7 बाई 2 के, ये x पोजीशन पे है, ये भी x पे है, ये y पोजीशन पे, ये y है, x वाले इक्वल y वाले इक्वल 7 बाई 2
ठीक है। सेकंड है 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई बाई 2, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि 2 को इधर लेके जाऊंगी, सपोज करो इस 2 को मैं इधर ले जाती हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 6। नाउ 2 को इधर लाए, 4 टू ज़ा 8, 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई, 5 को इधर ले आए, 5 वहीं रहा, सो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, यही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, फाइंड एक्स एंड वाई। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और 3 रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 3 है। इज इट क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट है कोई ए, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ, डायमीटर है ए बी आपका किसी सर्कल का, जिसका सेंटर आपका गिवन है 2, -3। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है बी ए बी का, वो 1 और 4 गिवन है। दिस इज अ सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? जो आपके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करे। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। दैट इज़ डायमीटर। किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक पूरा कनेक्ट करे, पूरे उसको डिवाइड करे प्रॉपरली। ठीक है, कनेक्ट करे, वो आपका डायमीटर होता है। और बिल्कुल सेंटर से आना चाहिए, सेंटर से, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ करोगे, दिस इज़ नॉट डायमीटर, ये आपकी कोड हो जाएगी फिर। ठीक है, सेंटर से ही पास होना चाहिए, सेंटर से। ठीक है, सो लेट्स टेक, ये आपका एक सर्कल है जिसका एक डायमीटर है, जिसका नाम ए बी है। इसका एक सेंटर है, सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा, दैट इज सी। सेंटर है मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है तो ये इसको डिवाइड कर रहा होगा किस में, 1:1 में। सीधी बात है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है तो इधर भी इतना ही पार्ट, क्योंकि अगर जो सर्कल होता है उसकी रेडियस सेंटर से जाती है। ठीक है, सो ये रेडियस इधर भी इतनी है, इधर भी इतनी होगी, रेडियस 1 है तो 1 ही होगी। ठीक है, सो ए बी जो है डिवाइड कर रहा है, सी जो है डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:1 में। सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज़ 2 एंड -3। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1:4। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए थे तो तभी मैंने बताया था कि जो कभी हो सकता है आपको रेशियो निकालने के लिए बोले, कभी सी के कोऑर्डिनेट, कभी हो सकता है ए के या बी के, सेम। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोल सकता है किसी भी। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपली जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं x1 y1, या आप कह सकते हो xy भी ले सकते हो। xy जनरली हम इसको लेते हैं, सो x1 y1 ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या कहता है, सी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें यहाँ से फाइंड करने होते तो हमारे पास क्या होता, x के लिए होता m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y के लिए होता m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये केस हमारे पास होता। सेकंड, एक चीज़ और, यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे रेशियोज़ हैं वो 1:1 है। मैंने बताया था जब भी रेशियो सिमिलर होंगे सो सीधा हम ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये दिस वन और दिस वन, हम अभी इसके साथ चलेंगे। सो x की वैल्यू यहाँ गिवन है, दैट इज c 2। सो 2 इक्वल्स टू m1 1 है, 1 इंटू x2 गिवन है, दैट इज़ 1, प्लस m2 1 है, x1 गिवन नहीं है, सो ये x1 ही रहेगा, 1 प्लस 1। 2 इक्वल्स टू 1 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, इस 2 को इधर ले जाते हैं, सो 2 2 4 इक्वल्स टू 1 प्लस x1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x1। x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 3। इज इट क्लियर? इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, c, ये -3 गिवन है, y की वैल्यू 1
y2 आपका 4 गिवन है, दिस इज 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू दिस इज y1 1 प्लस 1, सो -3 इक्वल्स टू 4 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -6, 4 प्लस y1 -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y1 -10 इक्वल्स टू y1। सो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, x1 का वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3 एंड -10, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू -10 आई है। दिस इज द इजी वन। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू इसमें से मिसिंग है, बाकी जो गिवन है वो पुट कर दो, हर एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू मिस हो सकती है, बाकी वैल्यूज गिवन होगी तो एक वैल्यू को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी सेम वैल्यू आती है, आप यहाँ से भी करके देख सकते हो, लाइक x1 प्लस x2 आप मिड पॉइंट से, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला के इक्वल रखना पड़ता है यहाँ पे, मिड पॉइंट x के इक्वल, ठीक है। सो x यहाँ पे लाइक एक वैल्यू मैं निकाल कर दिखा देती हूँ, x पर 2 था, x1 गिवन नहीं था, x1 प्लस x2 गिवन था 1/2, सो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते, 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1 इधर आकर माइनस हो जाता है, x1 की वैल्यू आ जाती 3, ठीक है। सेम वही वैल्यू जो यहाँ से फाइंड की थी हमने। क्लियर है? मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b आर, a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली -2, -2, 2 एंड -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं p के, सच दैट एक आपको इक्वेशन गिवन है AP इक्वल है 3/7 ऑफ AB, ठीक है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, AB लाइन सेगमेंट पर P लाई करता है। सो ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए AB, इस पर P लाई कर रहे हैं, एज्यूम कर लिए हैं कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं x एंड y, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। AP इक्वल्स टू 3/7 AB गिवन है, इस AB को मैं इधर ले आती हूँ, सो AP बाय AB इक्वल्स टू 3/7, यहाँ से मेरी AP की वैल्यू आई है 7, AP की वैल्यू आई 3, AB की वैल्यू आई 7। नाउ देखो AP मतलब ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू आई है 3, AB मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आई है 7, पूरे की वैल्यू मेरे को पता है 7 है, इतने पोर्शन की वैल्यू मेरे को पता है 3 है। सो इस पोर्शन की वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है, टोटल में से ये माइनस कर दूँ, 7 - 3 इज़ 4। क्लियर है? यहाँ पर ये आपको एक रिलेशन दिया है कि AP इक्वल है 3/7 ऑफ AB, मैं AB को इधर ले आई, AP बाई AB इक्वल्स टू 3/7 हो गया, AP की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 7 यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है। सो AP की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दैट इज़ 3, AB की वैल्यू पुट कर दी 7, मुझे PB की वैल्यू चाहिए। सो टोटल वैल्यू मुझे पता है, एक पोर्शन की वैल्यू पता है, तो सेकंड पोर्शन की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो अब हमारे पास रेशियो भी आ गया है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को 3:4 में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सिंपल सेक्शन फार्मूला हमें यूज़ करना है, उससे हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो पॉइंट PXY divides the line segment AB in the ratio 3:4, 3:4 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। सो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P X ऑफ Y, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स वाई के, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज X1 Y1 X2 Y2 एंड दिस इज M1 M2, ठीक है। M1 3 है, 3 × 2 इज 6, 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4, फर्स्ट सेकेंड, 3 × -4
एंड 4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 3 + 4, ठीक है। 6 -8 डिवाइड बाय 7 -12, दिस इज प्लस साइन है, प्लस -8 डिवाइड बाय 7, ठीक है। दिस इज -2/7 एंड दिस इज -20/7। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो आपको फाइंड करने थे पी के। सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से जो रिलेशन गिवन था उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के बाद हमारे पास रेशियो भी अवेलेबल है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, सो वो यूज़ करके हमने इसको फाइंड करते हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई गई है, उसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में उन पॉइंट्स की वैल्यू या कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो फाइंड करने। दिस इज लाइन, ए पॉइंट है -2,2, दिस इज बी पॉइंट दैट इज 2,8, ठीक है। 2,8 ये आपका बी पॉइंट है। अब 4 पॉइंट्स में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लेट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2, दिस इज पॉइंट P3। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्लियर है, 4 पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इक्वल वर्ड आ गया, मतलब 1 ये होगा, 1 ये होगा, 1 ये होगा, 1 ये होगा, ठीक है। यानी सबका रेशियो क्या होगा, 1 1 1 1। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जब ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, ट्राइसेक्ट किया था। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक। सो यहाँ पे हम केसेस लेंगे अलग अलग। केस 1, फर्स्ट केस में P1 डिवाइड्स AB इंटू 2 पार्ट्स। तो P1 है वो डिवाइड कर रहा है AB को 2 पार्ट में, ठीक है। अब देखो, दिस इज AB, दिस इज P1, P2, P3। थोड़ी देर के लिए हम इनको भूल जाते हैं, ये पार्ट है, ये 1 है, 1 1 1 क्या बनेगा 3। सो सिर्फ ये P1 डिवाइड कर रहा है इसको। सो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 रेशियो में वो उसको डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। जब हमने सारे पॉइंट्स लिए तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ ये है जो ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब 2 पार्ट्स क्या होंगे, एक तो ए P1, एक P1 B, ठीक है, P1 B एंड A P1। सो ये रेशियो तो 1 है। अब P1 से B की लेंथ कितनी है, जितने भी बीच में रेशियो सबको हम ऐड कर देंगे, सबका सम कर देंगे, तभी तो वैल्यू आएगी। सो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। सो 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 1:3 में। सो अब यहाँ पर हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1x2 + m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2, यही होंगे। m1 इज़ 1, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 3 और 8 है, 2 और 8, और a के कोऑर्डिनेट्स -2 और 2 हैं, ठीक है। m1 यानी 1 × 2 + 3 × -2 डिवाइड बाई 1 + 3। इज दैट क्लियर। 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइड बाई 1 + 3। सो 2 - 6/4, 8 + 6/4, ठीक है, -4/4 दैट इज -1 एंड दिस इज 8 और 6 14/4, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 4, सो दिस इज 7/2।
सो आपके जो P1 के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आ गए -1 7/2। हमें हर एक के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं जो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जो पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर दिए। अब केस 2 लेते हैं। केस 2, P2 डिवाइड्स AB लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है P2। अब देखो, दिस इज A, दिस इज B, ये आपका P2 है, यहाँ P1 था, यहाँ P3 था, इन दोनों को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। ये 1:1:1:1:1, जो मेजर डिवीज़न ये कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। सो 2 यहाँ 2 यहाँ, रेशियो क्या आ जाएगा 2:2, या जिसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम। A की वैल्यू आपके पास -2,2 होगी, B की वैल्यू 2 और 8 होगी। इसके जो रेशियो आ गए हैं हमारे पास M1 M2 वो आ गए 2:2, ठीक है। 1:1 भी जिसको हम लिख सकते हैं काट के, आप 2 से सॉल्व करना चाहते हो 2 से कर सकते हो। सो M1 × x2, 2 × 2 प्लस 2 × -2 डिवाइड बाई 2 + 2, 2 × 8 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2। क्लियर है। 4 -4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 0। 16 + 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 20/4, मतलब है 0 और 5। जो P2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं 0 और 5। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें हर केस में एक की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी 2 को इग्नोर करना है। लेकिन उनकी वैल्यूज़ को हम ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि उसी से हमारे पास M1 और M2 की वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। सो जिस भी पोर्शन को ले रहे हो, लाइक हमने P1 वाला पोर्शन लिया तो फर्स्ट पोर्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी। सेकंड पोर्शन में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, वो पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लेकिन हमने अब PB को सिंगल एक लेंथ मान लिया। सो इसलिए सबको ऐड करके हमें यहाँ सिंगल लेंथ बनानी पड़ी 3। ऐसा ही इस केस में हुआ P2 के केस में। अब हमें इसको और इसको इग्नोर करना पड़ा। सो AP तक की लेंथ कितनी है, AP2 तक, वो हमें सारी ऐड करके वो काउंट करनी पड़ेगी, और P2 से B तक की लेंथ क्या है उसको काउंट करना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टर्न इज ऑफ P3। केस 3 में P3 डिवाइड्स AB into 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है P3। अब देखो P3 का केस क्या था, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P3। सो P3 और B का रेशियो तो क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिवीज़न हमारे पास थे, P2 और P1, 1 1 1, यानी मुझे अगर P3 से A तक की लेंथ निकालनी है तो वो क्या बनेगी 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, ठीक है। सो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक बन गई 3। सो M1 से M2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास यहाँ पर 3 और 1, 3:1। सेम P3 के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। सो A की वैल्यू सेम रहेगी आपके पास -2 और 2, B की वैल्यू सेम रहेगी दैट इज़ 2 और 8। इज इट क्लियर। सो P3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 × 2 इज़ 6 प्लस 1 × -2 इज़ -2 डिवाइड बाई 3 + 1। हर केस में देखना जो नीचे M1 + M2 है वो सेम रहेगा। 4 यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, ठीक है, और यहाँ भी 4 ही आ रहा है। सेकेंड M1 Y2 3 × 8 इज़ 24 प्लस 1 × 2 इज़ 2 डिवाइड बाई 3 + 1। So it becomes 4/4, and this is 26/4। 4 1s 4 1s 2 13 2 2 जा। सो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1,13/2, 1,13/2 दैट इज P3।
तीनों जो भी पॉइंट्स थे जो इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करते थे उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। 1 बाय 1 हर एक केस में हमने एज्यूम करके कि सिर्फ वही उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला अगर हमें यूज़ करना है तो हमें एक ही पॉइंट चाहिए जो दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स को डिवाइड करेगा और उनका रेशियो होगा, तभी हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने हर केस में बाकी दो को इग्नोर कर दिया, ठीक है, एक तरह से छिपा दिया और फिर एक एक की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो P2, दिस इज P3 एंड दिस वाज P1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस होता है इसमें और स्क्वायर में। इफ़ इट्स वर्टिसेस आर, अगर इसके वर्टिसेस है जो गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, -1, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है। ये हमने पहले भी जैसे पैरेललोग्राम में लिया था, हमेशा जब भी वर्टिसेस दिए जाएंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तो उसको ऑर्डर में ही, सीक्वेंस में ही लेना है। लाइक मैं ए यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो ABCD, इस तरह से ABCD, और अगर अब ए यहाँ से स्टार्ट किया तो ABCD एक सीक्वेंस में चलेगा। हिंट गिवन है, एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमें यहाँ पर एरिया ही फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है, ठीक है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो सीधा सीधा गिवन है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। डायगोनल्स की पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। सो लेट A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1 are the vertices of a rhombus ABCD, ठीक है। अब डिस्टेंस से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AC और वो निकाल लेते हैं। AC एंड BD आर डायगोनल्स, ठीक है, AC और BD आपके डायगोनल्स हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज, सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज, या कह सकते हो लेंथ ऑफ AC इज, वो आपका डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला दैट इज x1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। सो AC के केस में दिस इज x2, दिस इज x1, y2 y1 पुट कर देते हैं वैल्यू। -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर, 4 -0 स्क्वायर, ठीक है। सो इट बिकम्स -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 + 16 दैट इज 32, 4 × 4 × 2, सो इट बिकम्स 4√2। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 4√2, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लेंथ फाइंड करेंगे डायगोनल BD की। लेंथ ऑफ डायगोनल BD की डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। दिस इज B, दिस इज D। -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर, क्लियर है। x2 y2 x1 y1, सो -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 36 + 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस हो तो ऑब्वियसली अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो इट बिकम्स 72। नाउ 6 6 जा 36, इंटू में 2 दैट इज 72, सो 6√2। तो इस डायगोनल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6√2, ठीक है। दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई है। सो हम एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का, दैट इज 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द
इट्स डायगनल्स, ठीक है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स होता है. सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, डायगनल क्या है AC इंटू BD, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नाउ 6 2 जा 12 और 12 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 दैट बिकम्स 2, सो इट इज़ 24. सो एरिया जो आपका आ गया वो आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स यहाँ गिवन नहीं है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, कुछ भी. सो हमने स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर लिख दिया है. दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड इट. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है. रोम्बस का एरिया निकालना था जो सीधा सीधा है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. ये हमारा रोम्बस बना था, इसके डायगनल्स का की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने डिस्टेंस फार्मूला से और इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया. आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So if you understand the questions properly, please like my video, subscribe my channel, share it also and comment also, and if you have any query then comment for that also. Thank you.